एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान दो, सबसे पहले तो हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 लेवल पे कम से कम 1 से लेके 12, ठीक है, यानी कि 1 कार्बन से लेके 12 कार्बन तक के हम नंबर्स को देखेंगे, ठीक है, और उनके नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे अगर कहीं हमको कार्बन 1 मिलता है, ठीक है, 1 कार्बन मिलता है कहीं, तो उसको नेम देंगे हम मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। कहीं पे हम देखते हैं 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे एथ। कहीं पे देखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। कहीं अगर 5 कार्बन दिखे तो पेंट। कहीं पे अगर 6 कार्बन दिखे तो 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे हेक्स। कहीं पे 7 दिखे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलेंगे हेप्ट। कहीं पे अगर 8 दिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलेंगे ऑक्ट। ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलेंगे नॉन। फिर अगर 10 मिले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलेंगे डेक। अभी 10 तक लर्न कर लो, ठीक है, 10 तक अभी काफ़ी है। अगर 1 कार्बन रहे तो मेथ, 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो ऑक्ट, 9 रहे तो नॉन, और 10 रहे तो डेक। ऐसे यहाँ पे ऑक्ट, नॉन, डेक बोलने में सब क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, इधर का उधर बोल देते हैं। सबसे शॉर्टकट ये रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना रटा होना चाहिए। इस चीज़ को जिसको रटा हुआ है वो इजीली नेमिंग कर सकता है, ठीक है। 10 तक याद है अभी काफ़ी है, 12 तक बताएंगे। अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अनडेक, डू डेक, ठीक है, अनडेक, डू डेक, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, आएगा वो भी टाइम, मैं बताऊंगा। कहीं पे अगर ऐसा दिखता है तुमको कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ऐसे उसका नेमिंग होता है, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्लास 12 में पहुंच गए हो तो मैं मानता हूँ तुमको इतना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो रट लो बैठ के, लेकिन रटना तो जरूरी है। इस चीज़ को थोड़ी नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग कोई अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारा नाम जो भी है तो है, इसमें क्या अंडरस्टैंड करना? नहीं, क्या तुम्हारा नाम सोच के रखा गया था विश्वनाथ, कि तुम विश्व को जीत लोगे? हाँ, बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये हो गया नेम ऑफ कार्बन। अब बात करेंगे बॉन्ड के नेम, ठीक है। बॉन्ड नेम, इसका बात करेंगे बॉन्ड नेम। ध्यान देना, कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। अगर कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं? इन, ठीक है। और कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं? और कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में चौबल बॉन्ड हो तो उसको हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये होता ही नहीं। तो क्या, क्योंकि होता ही नहीं है, ये नहीं होता है। बीएससी लेवल भी एक्सप्लेन नहीं करता इसको, होता है ना पर नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए? हाँ, एमबीबीएस में आपको बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। हाँ, एमबीबीएस में तुमको बॉन्ड पढ़ाएंगे सब बैठ के, बात तुमको क्या बताएंगे, एटॉप्सी कैसे करते हैं, डायसेक्शन कैसे लेते हैं, हाँ वो सब सिखाएंगे। काटना पिटना चीरना के तुमको बॉन्डिंग सिखाएंगे, वहाँ बॉन्डिंग भूल जाओ, सीखेंगे पढ़ाएंगे नहीं बोलो, पढ़ाएंगे लेकिन बॉन्डिंग थोड़ी सिखाएंगे, ठीक है। अब सुनो, हाँ बिल्कुल यूज होगा,
बॉन्ड भैया के बारे में पाएंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे बॉन्ड जोड़ जोड़ के नहीं बताएंगे कि यहाँ पे सिंगल हो गया डबल, वो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे। लो अब समझो तुम ये क्या है, अब तुम इतना पढ़ के गए क्या होता है, क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब तुमको वहाँ पे इतना एक्टिव होना पड़ेगा कि समझ सको क्या है। अब वहाँ बैठ के सुनो, अब जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं क्या करेंगे, बैठ के समझो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ फिर एक कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ऐसे सोचेंगे। फिर क्या, फिर हाइड्रोजन लगाओ, CH3 CH3 CH2 CH2, क्या होता है CH3 CH3, तो यहाँ गलत कर बैठेंगे। 1 2 3 बॉन्ड, अब 5 बॉन्ड हम बना दिए, ठीक है। यहाँ पे गायब, यहाँ पे गायब, गलत फिर कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। जल्दी तो पहले एक मूवी देखना, क्या नाम है मूवी का, बताए तुमको, मिस्ट्री ऑफ मर्डर ऑफ अंकुर अरोड़ा, डॉक्टर के ऊपर बनी हुई, देखे हो, नहीं, देखना। क्या है बताइए? छोटा सा मिस्टेक करते हैं, हाँ, ऑपरेशन बढ़ जाता है। ऑपरेशन के लिए छोटा सा बच्चा आता है, हाँ। और बच्चा क्या होता है, ऑपरेशन से पहले मना किया जाता है कि कुछ खाना पीना नहीं है, अच्छा देखे हैं, मतलब उसका ट्रेलर देखे हैं। तो खा लेता है, बटर बाइट बिस्किट खा लेता है ना। बस बिस्किट खा लेता है, बस क्या होता है, पॉइजन बन जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर भूल जाता है कि अभी उसको वैक्यूम पंप से बाहर निकालना, जानते हुए भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था डॉक्टर? हाँ डॉक्टर, बात फ़ोन लग गया, फ़ोन करने में बात करते हुए बस भूल गया, कर दिया ऑपरेशन, और निकला क्या, मर गया। और उसको फिर छुपाने के लिए क्या किया, अपने जितने स्टाफ थे सब वो क्या कर, ज़बरदस्ती कर रहा था कि अगर तुम बाहर लीक करो तुम्हारा करियर बेकार कर देंगे, तुम्हारी डिग्री बेकार कर देंगे, पता चल जाता है लास्ट में, मतलब चल जाता है। हाँ। अब जो रियली में जो इस प्रोफेशन को लव करते हैं वो लोग उनके ब्लैकमेलिंग से डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। उसमें एक डॉक्टर आता है, वो अपने इस प्रोफेशन से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वो उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड भी खड़ी हो जाती है, हाँ। तो यहाँ पे फिर ऐसा एक टाइम आता है कि वहाँ ये शो किया गया भाई कि हमको अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस में इतना बेकार हो गए थे वो कि उनका लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था, पता ही नहीं लास्ट सीन में इतना ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ मूवी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई ओवर कॉन्फिडेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। तो वहाँ पे तुमको अब 4 बॉन्ड नहीं बना के दिखाएंगे। हम तुमसे जब कल चीख के बोले थे कि जब 4 बॉन्ड भाई कभी नहीं बनता है, तो तुम कह रहे BSc भी नहीं, तुम कह रहे बनता ही नहीं, मजाक क्यों करोगे, क्यों मजाक करोगे, पढ़ रहे हो कि मजाक करो, यहाँ पढ़ने आगे मजाक करने है, बताओ। हम उसके लिए मजाक सेक्शन रख दें कि मजाक करना उसमें। अच्छा इसका नाम बताइए, डाइप्रोपेन होगा ना? इसका नेमिंग करो, अभी नेमिंग सिखाएंगे तो बना लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कट लगाया हूँ कि रीच कर दूंगा तो लोग 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि नेवर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। इसलिए कभी भी 4 बॉन्ड बनाने की, यानी टेट्रा बॉन्ड बनाने की भी कार्बन और कार्बन के बीच में कोशिश मत करना, ठीक है। आओ चलो, ये हो गया, यानी कि तुमको नॉर्म ऑफ, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ कार्बन नंबर, ये है, ठीक है। नेम ऑफ कार्बन नंबर, बॉन्ड नेम, अगर 1 से 10 तक रहेगा हमको लर्न होना चाहिए। दूसरी बात, बॉन्ड का नेम कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका नेम क्या होता है, सिंगल रहे तो एन, डबल रहे तो इन, और ट्रिपल रहे तो आइन। बस ध्यान रहे ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल के लिए इन, आइन और एन कहाँ डिफाइन है, सिर्फ और कार्बन के बीच में, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में एन, और कार्बन के बीच में इन और आइन है, और कहीं नहीं है, ठीक है। चलो ये बात हो गया, और नेक्स्ट आपसे बात करेंगे कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, जैसे कोई अपना नेम लिखता है तो क्या लिखते हो तुम, लिखोगे, मान लो तुम्हारा नाम विश्वनाथ गुप्ता है, ठीक है, लेकिन मैं अपना नाम यूज़ करना पसंद करूँगा, ये मेरा मान लो नेम है अनुज कुमार मिश्रा, ठीक है, ये नेम है। तो किसी के नेम में क्या होता है, हमको लिखना है केमिकल कंपाउंड का नेम, तो मैं रिलेट करना चाहता हूँ अपने नेम से, तो किसी के नेम में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फर्स्ट नेम कुमार यानी कि मिडिल नेम, ये क्या है, मिडिल नेम, एंड थर्ड इज सर नेम। सर नेम ऐसे होता ना, और आगे देखो मिस्टर या मिसेस लगाया जाता है। ये बताओ प्रीफिक्स है कि सफिक्स है,
प्रीफिक्स आगे आने वाला प्रीफिक्स होता है कि सफिक्स होता है? प्रीफिक्स प्रीफिक्स होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रीफिक्स। तुम लोग विश्वास करके प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, चलो प्रीफिक्स। तो वैसे ही कोई केमिकल कंपाउंड होता है तो उसमें भी ऐसे होता है, क्या? प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। और इसके पहले कुछ बताना चाहूँगा तुमको किस ग्रुप के बारे में। ये जो अगर मैं मिश्रा याना लिखूँ तो मेरी आइडेंटिटी, जो रियल आइडेंटिटी है वो छिप जाएगी, ठीक है। अगर आपके नेम में जो रियल नेम क्या है, आपके रियल नेम क्या है, ठीक है, ये लिख दीजिए, बात सही है। बट आपके ऐसे नेम के बहुत जैसे लोग होंगे, ठीक है। आपका रियल पहचान क्या बताता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका सर नेम है कि नहीं। तो सर नेम आपकी रियल पहचान है, नाम तो है ही लेकिन सर नेम भी आपकी रियल पहचान है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सर नेम। प्रेफरेंस किसको दोगे? प्रेफरेंस होता है सर नेम का। इसीलिए मैं कहूँगा कि सर नेम यानी कि इसको आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप को मैं तुमको लर्न कराऊंगा, उसको तुमको लर्न करना है। अगर तुम उतना तैयार हो जाता है तो बाकी का तुम लोग के दाएं हाथ का खेल रहेगा। सभी क्वेश्चन तुम सब न्यूमेरिकल जितने भी लग जाएं इसमें अच्छे से होंगे, ठीक है। आओ देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक्स। क्या आता है? एक्स। अब एक्स क्या हो सकता है तुम्हारा? ये होता है हैलाइड, यानी कि बोल सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट हम यूज कैसे करेंगे? यूज करेंगे इसको ऐसे बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। इसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो। इसको आइडो। ध्यान देना, तो ये फर्स्ट में नहीं बोल सकता हूँ, इसको बोल देता हूँ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप। आगे लगा दो नॉट, नॉट स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आगे बताऊंगा, ठीक है। सभी लर्न कर लो, नॉट स्पेशल फंक्शनल ग्रुप बस है तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप। बट इसको मैं फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, यूज कहीं और करूँगा। बट यहाँ लिख भर दिए हुए हैं कि फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, लेकिन मैं इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं करूँगा, बस ऐसे ही मैं लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ? जब नेमिंग करूँगा तो तुमको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा, कहीं अगर ऐसा लिख जाए देखो OH, ठीक, OH। OH क्या है तुम्हारा? एल्कोहल ग्रुप है। क्या है? एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोहल ग्रुप। और एल्कोहल ग्रुप का जो लास्ट नेम आता है वो क्या होता है? सर नेम। यहाँ से देखो, पकड़ो यहाँ से, ऑल। क्या आता है लास्ट में? देखो एल्कोहल में क्या लिखा? OL लिखा ना, यहाँ से लगा दोगी ऑल, ठीक है। थर्ड, जो भी बेसिक मैं करा रहा हूँ, सब आएंगे लेकिन अभी मैं बेसिक जो बहुत ही जरूरी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो नेक्स्ट तुमको बता दूँ CHO। कहीं ऐसे लिखा हो CHO, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? इसके लास्ट नेम में क्या लगाएंगे? देखो आगे देखो क्या लिखा, ए लिखा ना, बोलेंगे अल। क्या बोलेंगे? अल, ठीक है, अल। थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, मान लो ऐसे लिखा COOH। क्या लिखा है? COOH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका होता है सरनेम ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड, ठीक है। इतना तुमको लर्न हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल हो जाएगा। और ग्रुप होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लो अगर मैं तुमको बताना चाहूँ तो ROR-, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर ग्रुप है। इसका नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। सिर मत फोड़ो, ये क्या है बताऊंगा टाइम आने, ठीक है। इसमें सिर नहीं फोड़ने का, एल्कोक्सी एल्केन। और बता दूं 6 RC⋅OR-, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप, ठीक है। तुमको जो कहूँगा मेजर जो तुमको लर्न करना है वो बता दूं, हमेशा रटाना आना चाहिए। वो ये है नॉट स्पेशल, ये है, ये है, ये है। ये तो तुमको लर्न है तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लेकिन मैं जहाँ तक तुमको जोड़ दूंगा इसको लर्न करो, इन फोर्थ को लर्न कर लो, हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो अपने कॉपी में इसको छाप लो अच्छे से, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट करके इसको छापना है, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब।
अब रूल बताएंगे IUPAC नेम लिखने के, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल और IUPAC नोमेनक्लेचर के ऐसे रूल जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सिर्फ मेरे पास, किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट सभी बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूल क्या है? बस तुमको सिर्फ इतना ही रूल करना है, इतना रूल लर्न कर लो। A + B + C + D + E लर्न हो जाएगा। इतना ही है जो पूरा तुम्हारा IUPAC नेम कंप्लीट कर देगा, बस। हाँ, ये इतना बड़ा बात कह रहा अपने में, A + B + C + D + E लर्न हो गया है कि नहीं? लर्न लर्न ABCD, वाला है सर। हाँ हाउ वाला है, वही हाउ वाला सिखा रहा है, ठीक है। तो A + B + C + C A + B + C + D + E तुमको इतना ही लर्न करना है। अगर इतना किसी को लर्न है तो कोई भी IUPAC नेमिंग तुमको तुरंत आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे A क्या है, ध्यान दो। A इज़ नथिंग जस्ट अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, साइड में बता दूँ, समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ, ध्यान दो, ऐसे लिखा है मीथेन। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, क्या करूँ? एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन कम करें, सुनो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन कम करोगे तो बन जाएगा CH3। क्या बनेगा? CH3। और इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, एम्प्टी। नहीं समझी? आओ, C है, कितना हाइड्रोजन? 1। इसमें से तुमको एक हाइड्रोजन कम करना, मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, -1 हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हुआ? हाई मतलब जब तुम एक हाइड्रोजन कम कर दोगी तो जो यहाँ पे बनेगा इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल कैसे होगा, ये जानना चाहती हो? अब सुनो, कार्बन यहाँ कितना है? हाँ, 1 कार्बन है ना। अच्छा, 1 कार्बन, बैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? क्या बैलेंसी पूरी है? नहीं बैलेंसी पूरी है ना। कितना खाली है इसके पास? 1 खाली। 1 नहीं है इसके पास, यानी 3 भरा हुआ, 1 खाली है। ध्यान देखो कितना कार्बन यहाँ पे है? 1 है। 1 कार्बन क्या लिखोगी? मिथ। क्या लिखोगी? मिथ। इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 4। क्या है इसकी बैलेंसी? है खाली कि नहीं? बैलेंसी बची हुई है। जब किसी की बैलेंसी बची हुई रहेगी तो वहाँ लगा दोगी आइल। क्या लगाओगी? आइल। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने ये लिखा गया, ठीक है। क्या इसकी बैलेंसी कंप्लीट है? नहीं। कितना कार्बन है? एक बचा है। कार्बन कितना है बताओ सर? 2। कितना कार्बन दिख रहा है? 2 के लिए क्या होता है? एथ लिख दो। बैलेंसी खाली है कि बचा हुआ है? एक बचा है, वही लगाएंगे। बैलेंसी बता कि नहीं बचा? नहीं पता चल रहा है। यहाँ देखो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 4 हो गया इसका। और उसमें देखो कहाँ एक बचा नहीं है, इसमें इसका 4 होता है। यहाँ देखो इसका 1 2 3 4 कंप्लीट। यहाँ कितना है? 1 2 3 कंप्लीट है? नहीं। जब भी कंप्लीट ना हो तुरंत क्या जोड़ दो? आइल। आए समझ में? यानी कि जब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में उसकी वैलेंसी खाली हो, क्या हो? खाली हो, खाली तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं? साइड चेन। साइड चेन। क्या बोलेंगे? साइड चेन। और साइड चेन क्या होते हैं? मिथाइल होंगे, इथाइल होंगे, प्रोपाइल होंगे, ब्यूटाइल होंगे, ठीक है। बस उसका कार्बन कितना है वो लिखोगी। अगर वैलेंसी खाली है तो क्या लिखो? आइल जोड़ दोगी। आया समझ में? नहीं आया? चलो, बस यही था, बस ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको हम सिंपली आर से डिनोट कर सकते हैं, आर। अब जो आर क्या है? आर वही है जिसके पास वैलेंसी खाली है, ठीक है। एक सिंबल दिखा दिए। अब आर की जगह तुम 1 कार्बन वाला लिख सकती हो, मिथाइल। आर की जगह तुम 2 कार्बन वाला लिख सकती हो, इथाइल। आर की जगह तुम 3 कार्बन लिख सकती हो, प्रोपाइल। 4 लिख सकती हो, ब्यूटाइल। 5 लिख सकती हो, पेंटाइल। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? आर एक जस्ट सिंबल दिखाने के लिए। अब बताओ, सुनो, जरूरी नहीं ना कि सिर्फ मिथाइल जो है वही हो सकता है दुनिया में, मतलब एक ही कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो, सॉरी इनकम्प्लीट हो, ये जरूरी नहीं है। 2 कार्बन की भी हो सकती है, 3 कार्बन की हो सकती है, 1000 कार्बन की हो सकती है। तो मैं हज़ारों नहीं लिखता चलूँगा, तो जस्ट एक सिंबल डिनोट कर दी हूँ आर।
हाँ कार्बन को, ठीक है। अब सी लिखूंगा तो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए लिखा हूँ आर। आर क्या है? आर बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। बस अभी यहाँ आर के यहाँ क्या हो सकता है तुम्हारा? हो सकता है मिथाइल, क्या हो जाए? हो सकता है इथाइल, कुछ भी हो सकता है। हाँ आया, ठीक है। ए क्या है तुम्हारा? ए है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आर क्या है इसमें? मिथाइल, इथाइल। सब क्लियर होगा, बस अभी एक्सेप्ट करो इस चीज़, ठीक है। यहाँ बी क्या है? बी, तुम कोई ऐसा कंपाउंड देखे होगे जिसमें क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड होता है, कुछ ऐसा आता रहता, आता कि नहीं आता है? साइक्लिक कंपाउंड का जो प्रीफिक्स जो लगता है उसको बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम चेक करो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। अगर है तो क्या लगाओगी? साइक्लो। क्या लगाओगी? साइक्लो। आ रहा समझ में? अगर नहीं है तो छोड़ दोगी। अभी सब समझ में, बस रूल समझो तुम। सी क्या है? सी इज नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? मतलब कितने कार्बन है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये है। डी क्या है? बॉन्ड नेम। क्या है? बॉन्ड नेम। और ये क्या है? ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इस रूल से सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। एग्जांपल्स करा रहा हूँ। देखो पहला CH3 CH2 Cl, ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD रूल लगाना तुमको। सुनो, पहला ए है, तुमको इसका नेम लिखना है, ठीक है। ए देखो, ए कहता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहीं दिख रहा है ना? तो क्या लिखोगे? क्लोरीन है यहाँ पे। क्लोरीन के लिए क्या बताए थे? क्लोरो। यहाँ लिख लो, ऐसे लिखोगी क्लोरो। आगे बढ़ो, बी क्या रिंग बना रहा है स्ट्रक्चर, कहीं छोड़ दो उसको। सी आगे बढ़ो, नंबर ऑफ कार्बन। सी क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? कितना है? ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, ठीक है। कितना है? 1 और 2। भाई कह रहे हैं मत फास्ट बोला करो, तुमको आता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे सबको देखना ना। तुमको आता पता है, लेकिन कह रहे हैं कि जब तुमको आता तो मत बोला करो। जिसको नहीं आता मैं उसको सिखा रहा हूँ। बोल दोगे तो क्या फ़ायदा? क्या साइक्लिक वर्ड है? छोड़ दो। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, कितने इसमें? 1 और 2। कितने? 2। और 2 के लिए क्या होता है? कार्बन। मेथ है एथ, एथ लिख लो यहाँ पे, एथ। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ कार्बन हो गया। अब डी में आओ, क्या है? बॉन्ड नेम। बॉन्ड कैसा सब जगह दिख रहा है? सिंगल है, डबल? सिंगल। सिंगल के क्या लगता है? एन। फिर आओ ई, फंक्शनल ग्रुप। कहीं दिख रहा है इसमें और कुछ? छोड़ दो। इसका क्या नाम है? क्लोरो इथेन है। नेक्स्ट आओ, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, चाहे पे चलो बी आर लेते हैं, ध्यान समझो। इसका तुमको नेमिंग लिखना है। अब आओ यहाँ पे आओ, ए क्या कहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ वहाँ दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? ब्रोमो, यानी ब्रोमीन दिख रहा है तो बोलोगी ब्रोमो। और आगे बढ़ो, बी क्या कहता है? साइक्लिक चेन है। क्या है? ना साइक्लिक है ना? हाँ यार है, वही है साइक्लिक चेन है कि नहीं? इसके लिए क्या लगाते हैं? यहाँ लगा दो साइक्लो। और फिर क्या कहता है? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? जहाँ जहाँ बेंडिंग होता है क्या होता है? कार्बन यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन क्या होते हैं? मेथ, एथ, प्रोप। सब जगह बॉन्ड कैसा दिख रहा है? सिंगल। देखो आगे क्या बॉन्ड नेम है ना, तो बोलोगे बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। कोई यहाँ पे और पूछा है फंक्शनल ग्रुप? नहीं। इसका नेम क्या हो गया? ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। आया? और देखो मान लो और कुछ देता, मान लो ये दिए, ये इसका नेम लिखना है। चलो मान लो इसका नेम लिखना है, फिर से समझो। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ होना दिख रहा है? वहाँ पे देखो, इस रूल है, वहाँ देखो कुछ नहीं दिख रहा है। क्या साइक्लिक है? तो लिख लो, क्या लिखोगे? क्या लिखा है साइक्लिक के लिए? साइक्लो। बस ऐसे लिख लो, साइक्लो। अब फिर क्या करा है? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? जहाँ जहाँ बेंडिंग हो कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। ब्यूट अभी छोड़ो इसको, ऐसे कर लो। चलो ब्यूट।
ब्यूट। फिर क्या कर रहा है, बॉन्ड नेम। हर जगह तो सिंगल है, लेकिन एक जगह तुमको डबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दिख रहा है डबल। डबल के लिए क्या होता है, सिंगल के लिए एन था, डबल के लिए इन है, और ट्रिपल के लिए आइन। डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलती हो, नेम क्या है, इन सिर्फ बोलो। डबल बॉन्ड के लिए होता है इन, इतना बोलो, जितना कहा जाए। तुम लोग जरूरत से ज़्यादा बोलती हो। देखो सिंगल बॉन्ड पूछ रहे तो बोलो एन, डबल है तो सिर्फ बोलो इन, ट्रिपल है तो आइन, ज़्यादा नहीं बोलते। कितना बॉन्ड तुमको दिख रहा है, डबल है। डबल के लिए क्या नेम होता है, इन। तो लिख लो यहाँ पे इन, साइक्लोब्यूटीन इसका नेम हो गया। बस इतना ही हो गया। डाउट हुआ सर हमको। बोलिए। आप बता दें कि वो बॉन्ड का नंबर लिखते हैं, लेकिन अभी एक ही बॉन्ड है ना। अभी मैं आगे उस रूल को कंक्लूड करूंगा, जब तुम्हारा 2 से अधिक 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कंक्लूड करूंगा मैं आगे, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ताकि एक छोटे कॉमन से कॉमन लोग को आ जाए। समझे नहीं आप क्या बोल रहे हैं तो आप। भाई अगर मैं यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दूंगा तो मुझे पोजीशन भी बताना पड़ेगा, तो मैं लेबर अगर एक ही साथ नहीं अब कर सकता हूँ, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ पे ऐसा किया हूँ। चलो इसका नेम बताओ। इसका नेमिंग करना है। कहीं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दिख रहा है, नहीं, चलो हम दिखा ही देते हैं। इतना नहीं, छोड़ो अभी यही सब ऐसे बताओ। कहीं दिख रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नहीं दिख रहा, छोड़ो। क्या है, चेन है, हाँ है, ठीक है। क्या साइक्लिक है, नहीं है। तो साइक्लिक वाला छोड़ो। तब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है, पेंट। पेंट लिख दो यहाँ पे, और आगे चलो। बॉन्ड नेम, डबल सब जगह बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ पे आ गया डबल, आ गया। क्या आ गया, डबल। अब डबल के लिए क्या करते हैं, डबल के लिए लिखते हैं इन, आता है ना, क्या लिख लो, इन। इसका नेम क्या होगा, पेंटीन। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आगे समझ में नहीं आ रहा, आ रहा ना। चलो अभी तुम लोग अपने मन से इतना ही क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन रेज कर दिए, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ। CS था, नहीं कर लो, इसी कर दूँ। उससे H2 है, हो गया दोनों, हो गया। बताएं। इसको भी कर लेने दो। देखो नंबरिंग करते हैं। देखो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। पहले क्या करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ढूंढते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। साइक्लिक वर्ड है यहाँ पे, कुछ साइक्लिक चेन है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 हैं। 3 के लिए प्रॉप, हर जगह बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। लगा सकती हूँ चाहो तो, रूल है। यहाँ आओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, हाँ है। तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। साइक्लिक है तो साइक्लो। आगे चलो, कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 के लिए पेंट। बॉन्ड कैसा है, सिंगल एन, इसका नेम है, ठीक है। ये था फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग स्टेप अपना अप करेंगे। इतना टाइम क्यों हो रहा है, फिजिक्स का टाइम है। ओके ठीक है। तब
ये रहने देते हैं, ये फार्मूला नोट कर लो, कल आपका ये फार्मूला नोट कर लो। इसी फार्मूले पे हम कल लेवल 2 करेंगे, ठीक है। और इतना हाई लेवल तक हम ले जाएंगे IUPAC नेमिंग कि तुम सोच नहीं सकते तुम लोग। हो गया खत्म। ओके।